अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री टेंथ के टॉपिक 22 ला के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है क्लास 10 का, इसका सेकंड चैप्टर का टॉपिक 22 ला। तो 22 ला के बारे में आप लोग को बखूबी जानते होंगे कि ये गैस के बारे में एक ला है जो कि 22 नामी साइंटिस्ट ने बयान किया है। तो इस ला के मतलब इट स्टेट्स दैट, ये बयान करती है फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, किसी फिक्स गैस के मकदार का गैस की मकदार एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, उस वक्त इसकी वैल्यूम जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके साथ, इसके प्रेशर के साथ, एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसके साथ उसकी वैल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस वक्त होगा। फिक्स अमाउंट भी होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर आप प्रोवाइड करें तो क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के साथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब गैस का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो, मिसालन 1 मोल हो, तो इसमें कमी बेशी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मिसालन 0 सेंटीग्रेड हो तो उस पर होना चाहिए, या 10 सेंटीग्रेड है तो 10 सेंटीग्रेड पे ही होना चाहिए। तो उस वक्त अगर अगर ये दोनों कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, गैस के जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके प्रेशर के साथ। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप इसमें प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो कांस्टेंट आ जाएगा, के अपन पी आएगा। और अगर आप मैथमेटिकली इसको मजीद सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और पी वी वी पी इजल टू कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको लेट सपोज करें टी वन इजल टू के, ये एक इक्वेशन बना। फिर हम इसको प्रेशर अप्लाइड करके इस पर देखते हैं तो क्या करें, V2 होगा उस वक्त वॉल्यूम 2 होगा और प्रेशर भी 2 होगा, उस वक्त दोबारा कांस्टेंट के होगा। इससे मुराद ये है इससे मुराद ये है कि अगर लेट सपोज हम फर्ज करें वॉल्यूम अगर आपका 10 डी एम क्यूब हो, उस वक्त अगर प्रेशर 20 AMU अगर हो, AMU अगर हो, तो दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10 0 0 10 8 200 आएगा। इसका मतलब के जो है ना 200 है। अगर हम इसको चेंज करें, प्रेशर को कम करें, प्रेशर अगर हम इसको करें, प्रेशर को 10 करें, 10 AMU तक लेके आए, तो इसका वैल्यूम क्या होगा, 20 DM³ पे जाएगा। दोबारा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 200 बनेगा। तो इस तरह जो दोनों वैल्यू का जो सम है, प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसीलिए जैसे ये ला बताती है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाए तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा, दूसरे के बढ़ने से दूसरे के कम होने की वजह से दूसरा बढ़ जाएगा। मिसालन प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ जाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यही ये इस्लाम में बताते हैं। तो दोबारा एक दफ़ा हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर फिक्स अमाउंट गैस हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो उस वक्त गैस का जो वॉल्यूम है वो इसके प्रेशर के साथ इन्वर्सली रिलेशन होगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यही इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें देखें 5 kg गैस है, तो अगर इसका प्रेशर को इसमें प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया है और गैस इसके मालिक्यूल जो है ना आपस में दूर दूर फैला हुआ है क्योंकि प्रेशर कम है इस पर। अब दूसरी साइड पे अगर देखें तो प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाने से इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, पार्टिकल जो है ना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गया है। तो यही इसे लॉ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाए काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन पे। तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर, यानी वॉल्यूम का प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज, जब गैसेस के वॉल्यूम कम हो जाता है, द गैस पार्टिकल हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड, तो उस वक्त गैसेस के जो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस है वो कम हो जाता है आगे पीछे हरकत करने के लिए। दिस रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है जब उसके गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए जगह कम हो जाता है तो वो मोस्ट रैपिडली कोलिजन करता है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी टकरा जाते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वो दीवार के साथ भी टकराएगा कंटेनर के, देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इससे क्या होगा, इससे उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा।
कन्वर्सली इसके अपोजिट में क्या होगा, इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, लेट्स सपोज इधर देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, तो गैसेस के पार्टिकल जो है ना बहुत दूर दूर है, तो कोलिजन क्या होगा, कम होगा। जब कोलिजन कम होंगे तो कोलिजन ऑफ कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी क्या होगा, पार्टिकल का वो भी कम हो जाएगा। द पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल लेस ऑफन, इसके नतीजे में क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो दीवार के साथ भी कम टकराएंगे। डिक्रीज इन द प्रेशर, और इसके नतीजे में क्या होगा, प्रेशर इसका कम होगा। इंटरनल प्रेशर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, अब इसलिए हमें आपने क्या करना था, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट सिंस द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अगर आप टेम्परेचर को नहीं चेंज करेंगे तो कांस्टेंट जो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक जो एनर्जी है पार्टिकल्स का वो भी कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर इसका चेंज ना करे। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होंगे तो पार्टिकल के मूवमेंट में भी मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब वो सेम जैसे ही वो पहले मूवमेंट कर रहे हैं उसी स्पीड के साथ वो मूवमेंट करेगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके मूवमेंट में इजाफा होगा। जब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी तो उसके मूवमेंट में भी कमी होगी। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन विद द कंटेनर वॉल चेंज ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज, लेकिन जो पार्टिकल्स का कंटेनर के वॉल के साथ जो टकराने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वॉल्यूम में चेंजेस की वजह से कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर क्या होगा, वो भी चेंज होगा। जब आप वॉल्यूम चेंज करेंगे, मिसाल वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसमें कोलिजन बहुत कम होगा, तो दीवार के साथ टकराने के जो प्रोसेस है वो कम होगा। अगर आप वॉल्यूम को कम करें, वॉल्यूम में तब्दीली करें, तो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे और एक दूसरे के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेगा। जब एक दूसरे के साथ फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेगा तो नतीजे में वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम के चेंज करने पे दीवार के साथ टकराने के जो प्रोसेस है पार्टिकल्स का वो भी चेंज हो जाता है।